गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पे मैंने बीन्स को पहले फ्राई करके थोड़ा सा निकाल लिया है। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, फ़ौरन ये सब डाल दिया था। फिर उसके बाद आलू डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया और जब ये सब हो गए थे तब मैंने यहाँ पे मसाले भी डाल दिया है। और उसके बाद बीन्स जो मैंने हल्की हल्की सी फ्राई की थी ना, वो डाल के फिर आलू में मिला दिया है और थोड़ी देर इनको भूनेंगे। जैसे ना इसको मैं 2-3 मिनट भून रही थी ढक के बीच बीच में। और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और बस इसको ढक देंगे। और जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे सब्ज़ी अभी मेरी थोड़ी सी पकने को बाकी है, तब तक मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। और इसी बीच में मैंने एक तरफ चाय रखी थी, वो आप लोगों को दिखाया नहीं था। चाय हो गई थी तो चाय मैंने छान के और यहाँ पे मैं अपनी भी रखी थी और हस्बैंड जी का भी लेके आई थी। तो हस्बैंड जी पी गए और मेरी रह गई है। मैं ना चली गई थी, आटा लगा रही थी, तो इस वजह से मेरी चाय रह गई और ये अपना पी लिए हैं। तो चाय वाय पी लेने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जितने भी सब्ज़ी में मसाले मैंने डाले थे, जितने डब्बे उतर जाते हैं नीचे, जैसे चीनी, चाय पत्ती के, मसाले के, ये सब फिर मैंने लेके ऊपर रख दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे रोटी बनाने से पहले ऐसे तो मैं रात में भी गैस साफ़ करती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ तो फिर एक बार गीले कपड़े से मैं स्लैब और गैस दोनों साफ़ कर देती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं फिर साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी जैसे रोटी बनाने के टाइम में भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मैं रोटी स्लैब पे ही बना लेती हूँ। मेरे से ज़्यादा करके ना मैं चकले पे रोटी बेल नहीं पाती हूँ। इस पर जैसे ज़मीन पे रख के तो चकले पे बेल लूँगी, लेकिन इस पर मैं नहीं बेल पाती हूँ। तो कभी कभी बेलती हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके मैं नीचे ही बेलती हूँ, नीचे उतार के। तो यहाँ पर बन रही है रोटी और मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी कसर बाकी है सब्ज़ी को होने में। और यहाँ पे रोटी बना लूँगी और फिर उसके बाद हस्बैंड जी का लंच भी मुझे रखना है। और अभी हस्बैंड जी गए हैं नहाने, वो जब तक नहा के निकलते हैं ना तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और अभी मेरे दोनों बच्चे हैं, सो रहे हैं, उन सबको भी जगाया नहीं है क्योंकि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो दिव्यांशी को तो अब मैं जल्दी सुबह जगाती नहीं हूँ, वो जब तक खुद से सो के नहीं उठती तब तक मैं नहीं जगाती हूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि वो जल्दी खुद से अपने आप ही उठ जाती है। और सत्यम को तो खैर जगाना पड़ता है, मुझे उसको स्कूल भेजना रहता है। और यहाँ पे अभी रोटी सारी मेरी बन गई है और उसके बाद यहाँ पे गैस वैस सब मैं लगे हाथों ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है। गर्मी में तो चलो चल जाता है, बड़ा दिन भी होता है और हम लेट से काम करते हैं तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ठंडी में क्या है कि अगर एक बार काम करने पर लगो ना तो हो जाता है, नहीं तो फिर अगर आप आलस करके बैठ जाओगे ना तो फिर ठंडी के मार से ना करने का मन नहीं करता है, आलस हो जाता है शरीर के अंदर कि ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। तो इसलिए ठंडी में जब भी काम करो तो लगातार ही काम कर लो, अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटी को रख दिया रोटी वाले डब्बे में और उसके बाद किचन विचन सब साफ़ कर लिया, लंच भी मैंने पैक कर दिया है। और अभी यहाँ पे सब्जी भी मैंने खाली करके कढ़ाई रख दी है धोने के लिए। और अभी यहाँ पे सूखे कपड़े से पहले झाड़ दिया था, आटा जो बर्तन गिरता है, उसके बाद गीले कपड़े से गैस को मैंने साफ़ कर दिया, स्लेब साफ़ कर दी। और अभी मैं यहाँ पे हस्बैंड जी का लंच लेके आ गई थी किचन में से, तो यहाँ पे इनके बैग में रख दी हूँ। और ये बैग ना रात को दिव्यांशी लेके खेल रही थी तो यहीं पे रखा हुआ था। अभी हस्बैंड जी नहा के आए तो वो अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे जब तक क्या करी थी, 2 कंबल है ना, तो एक कंबल को मोड़ के रख देती हूँ और एक ही कंबल में दोनों भाई बहन को ओढ़ा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी का नाश्ता लेके मैं आ गई थी और ये मुझे मोबाइल में कुछ समझा रहे थे, यूट्यूब के बारे में ही कुछ नया अपडेट आया था ना, तो यही मुझे बता रहे थे। और यहाँ पे देखिए अभी इनका मैं नाश्ता लेके आ गई थी, तो ये नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। मैं यहाँ बालकनी में से खड़ा होकर देख रही थी थोड़ा सा, मैं नीचे आज नहीं गई क्योंकि नीचे का गेट आज खुला हुआ था, तो ये अकेले ही चले गए, नहीं तो डेली इनके साथ जाना होता है। आगे का गेट फिर मुझे बंद करके ताला लॉक करके फिर आना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ बच्चे लोग को जगाने। तो यहाँ पे मैं सत्यम को जगा रही थी, लेकिन दिव्यांशी भी साथ में उठ गई। तो अभी इसको ना थोड़ा सा सुबह जगाना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं ना अभी, मतलब सुबह सुबह की नींद बड़े लोगों को भी प्यारी होती है, बच्चों को तो समझिए और प्यारी होती है। तो यहाँ पे सत्यम को जगा दिया तो वो टॉयलेट करने गया है। अभी दिव्यांशी को भी जगा दूँगी, मतलब वो जग ही गई थी तो इसको फिर थोड़ा सा गोद में ले लिया, नहीं लेती तो फिर ये ना चिल्लाने लगती बहुत ज़ोर से। अभी इसको भी ले जा रही हूँ, फ्रेश व्रेश करा के दोनों भाई बहन को लेके आऊँगी मैं।
और अभी यहाँ पे देखिए दोनों को ब्रश व्रश करा दिया है और यहाँ पे दोनों का मुंह पोंछ दिया है, बैठा दिया है। और अभी यहाँ पे मैं बेड ठीक कर लूँगी, फिर इसके बाद इन दोनों को ना फिर नाश्ता करा दूँगी। और फिर सत्यम को मुझे तैयार भी करना है, स्कूल छोड़ने जाना है इसको। तो यहाँ पे बेड वगैरह थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँगी। सुबह तो ऐसे ही कंबल 2 कंबल था तो एक मुड़ के साइड कर दी थी। और अभी यहाँ पे बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। और ना मतलब ये सत्यम क्या है ना, इसको जगा दो ना तो फिर से ये सोने की कोशिश करता रहता है। तो इसको ना मैं बोलती रहती हूँ कि उठ के थोड़ा सा टहल लिया करो, नींद नहीं आएगी, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और अभी यहाँ पे चादर को झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है और तकिया रख दिया है। और फिर बच्चों को मैं नाश्ता करा दूँगी। और अभी यहाँ पे सत्यम को तैयार कर रही हूँ, इसको नाश्ता करा दिया है, इसका लंच वंच सब मैंने पैक कर दिया है और ड्रेस पहना दिया। अभी मैं इसको जूता मोजा पहना देती हूँ और फिर खुद तैयार होकर फिर इसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और अभी सत्यम को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी ना, तो नीचे ये जो हर एक माल जो आते हैं वो वाले भैया आए हुए थे। तो यहाँ पे सब इनसे सामान खरीद रहे थे ना, तो मैं भी यहाँ पे 2 डब्बा गई थी लेके आई थी। पहले ऊपर से ही देखा, फिर लगा कि मुझे छोटे छोटे डब्बे की ज़रूरत थी तो 2 डब्बा मैंने भी ले लिया। और यहाँ पे मैं अभी अपने बालों में चम्पी कर रही हूँ, अच्छी तरह से तेल बालों में लगा रही हूँ क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। और बाल की मेरी खुद की केयर मेरे से नहीं हो पा रही क्योंकि टाइम भी इतना नहीं बच पा रहा है। तो यहाँ पे आज मुझे बाल धो के नहाना है, तो इसलिए मैंने पहले बालों में तेल लगा लिया। जब तक काम करूँगी तब तक ये सेट हो जाएंगे। अभी ना झाड़ू पोछा कर लिया है, बर्तन धो लिया है और अभी दिव्यांशी को नहवा के यहाँ पे इसको कपड़े पहना दिया है। और अभी मैं कपड़े धो रही थी, खंगालना है, धो रही थी तब तक ये साथ में घुस गई और सारा कपड़ा गीला कर ली थी, इसलिए इसको पहले नहवा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े सब खंगाल के तब फैला के तब मैं नहाऊंगी। और यहाँ पे फ्रेंड अभी मैं नहा के आ गई हूँ और बाल में शैम्पू करके मैं नहाई हूँ बाल धो के। इसीलिए मैं ना पहले ही तेल लगा लेती हूँ क्योंकि जब बाल धोना रहता है ना उससे 1 या 2 घंटे में तेल लगा लेती हूँ सुबह ही, कि सारा दिन जितना देर काम करूँ उतना देर बाल मतलब तेल जो है अच्छी तरह बालों में मतलब लग जाए, भीन जाए, अंदर तक चले जाए बालों के जड़ में। और उसके बाद काम सारा ख़त्म होता है तो लास्ट में नहाना रहता है, तब बाल धो के नहा लेती हूँ। और ऐसे फिर तेल लगाओ चपचपा सा रहता है, स्कूल छोड़ने जाओ आओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बाल धोने से पहले ही मैं लगा लेती हूँ। और सिंदूर उंदूर लगा लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े सारे फैला दिए हैं। और देखिए कितना सारा कपड़ा धोया है, और ठंडी में तो कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं। और यहाँ पे ये 2 दिन पहले कपड़े जो सूख गए थे उसको उठा के मैंने चेयर पे रख दिया है। और यहाँ पे अभी पूजा कर ली हूँ। आज मैंने जोत नहीं जलाया है, सिर्फ धूप बत्ती जला दी थी क्योंकि 12 से ज़्यादा हो गया था इसलिए दिया नहीं जलाया। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना खाना ले जा रही हूँ। और रात का चावल था थोड़ा सा तो मैंने उसको फ्राई कर लिया है जीरा और सिर्फ सूखी लाल मिर्ची डाल के। तो आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए, खाना खा के जाऊँगी सत्यम को स्कूल से लाने। हेलो फ्रेंड, तो अभी सत्यम को लेकर स्कूल से मैं आ गई हूँ, लेट हो गया था मुझे। और देखिए दिव्यांशी भी सो गई, इसको मोबाइल दे के मैं गई थी और ये देखते देखते ही सो गई है। सत्यम का कपड़ा भी बदल लिया। और यहाँ पे ना सत्यम को जब लेके आ रही थी ना तो ये डेली का इसका रोज़ का है, कुछ ना कुछ खरीदवाता है। और फिर दिव्यांशी को मैं छोड़ के जाती हूँ तो ये फरमाइशी अपनी दे देती है कि मम्मा आज ये लेके आना है। तो आज ये बोली हुई थी कि मम्मी बिस्कुट लेके आना, जो भीम वाली बिस्कुट आती है वो वाली इसने फरमाइशी की थी, छोटा भीम, तो लेके आई थी। तब तक तो ये सो गई है, सत्यम अपना खा लिया था और दिव्यांशी के लिए मैं रख दी थी। और उसके बाद ना यहाँ पे अभी शाम हो गई है तो मैं शाम की दिया बत्ती कर रही हूँ। और फिर सत्यम को स्कूल से जब मैं लेके आती हूँ ना तो खाना वाना खिलाती हूँ, फिर थोड़ी देर बच्चे आराम करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिटिंग करती हूँ, फिर सत्यम को थोड़ा सा होमवर्क कराना, थोड़ा सा मतलब उसको पढ़ाना, ये सब रहता है। और इसी बीच में मैं अपना भी वीडियो एडिटिंग करती रहती हूँ, ये सब बच्चों को मतलब पढ़ाती लिखाती, थोड़ा ये लोग भी खेलते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। बस ऐसे ही करते करते मेरी शाम हो जाती है और फिर शाम में शुरू हो जाती है शाम वाली ड्यूटी। तो यहाँ पे अभी शाम की दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी की पूजा भी हो रही है। और अभी यहाँ पे देखिए मैंने खाना बना लिया है, खाने में दाल बनाया है, थोड़ी सी सब्ज़ी नहीं बनाई है, सब्ज़ी दिन की सब्ज़ी थी तो नहीं बनाया, और चावल बनाया है। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे तब तक तो दूध लेके आए थे, दूध गर्म कर लिया। और फिर इन्होंने बोला कि
पकौड़ी बनाओ। लौकी और फूल गोभी लेके आए थे, तो यहाँ पे मैं फूल गोभी और लौकी का पकौड़ी बना रही हूँ और मतलब बनाती जाऊँगी। और फिर अभी हस्बैंड जी फ्रेश वगैरह सब हो गए थे, चाय हुए मैंने बना के दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी का खाना मैंने लगा दिया है, क्योंकि पकौड़ी बन रही है ना तो गरम गरम ही अच्छी लगेगी, और दाल चावल है फिर तो इसीलिए मैंने पहले उनका खाना लगा दिया है। और अभी मुझे पकौड़ी बनानी है, पहले उनको लगा के दे दिया, वो अपना खाते रहेंगे और मैं इधर अपना बनाती रहूँगी, और इन्हीं के साथ फिर बच्चे दोनों मेरे खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड जी का खाना लेके आ गई हूँ। और फ्रेंड, आज के ब्लॉग को ना यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।